मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदोही में कालीन एक्सपो का लोकार्पण करके विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके एजेंडे में किसान कभी थे ही नहीं, इसलिए किसानों को पहले एमएसपी नहीं दी गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भदोही में 197 करोड़ रुपयों की लागत से निर्मित कालीन बाजार का उद्घाटन किया और इसी के साथ उन्होंने अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके एजेंडे में किसान कभी था ही नहीं, किसानों को पहले एमएसपी दी ही नहीं गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि औद्योगिक विकास की राह पर नए उत्तर प्रदेश का ये नया भदोही है। निर्भर भारत में सहयोगी बन सके, इस दृष्टि से एक जनपद एक उत्पाद की यह अभिनव कार्य योजना प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से 2018 में उत्तर प्रदेश ने प्रारंभ की थी। एक जनपद एक उत्पाद में अगर हमने वाराणसी के साड़ियों को स्थान दिया तो भदोही के कालीन को भी हमने प्रदेश के अंदर एक जनपद एक उत्पाद में महत्व दिया, स्थान दिया। और भाइयों बहनों, हमारे पूर्वज बहुत अभिनंदनीय हैं। वे सभी पूर्वज जिन्होंने उत्तर प्रदेश की वर्तमान पीढ़ी के लिए आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त किया। वह था यहां पे हर एक जनपद के पास अपनी एक विशिष्ट पहचान है और उस विशिष्ट पहचान ने अपने उस उत्पाद के माध्यम से जो विशिष्ट पहचान उस जनपद को दी, वह हमारी अनमोल धरोहर है। अनमोल धरोहर, किसी भी जिले में आप जाइए वहां की अपनी एक पहचान बन जाती है। मैं मानता हूं भदोही जैसी हुनर हो सकता है किसी जिले में भले ही न हो, लेकिन वहां पे प्रकृति प्रदत्त कुछ ना कुछ ऐसा उपहार जरूर है जिसके माध्यम से लोग देश और दुनिया को कुछ दे रहे हैं। जैसे सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने कहा कि सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल है, ऐसे कौशाम्बी का अमरूद भी तो है। कौन नहीं जानता इसके बारे में? यानी आखिर यहां के किसानों ने भी तो किसी भी क्षेत्र में इससे पीछे नहीं रखने दिया। चंदौली का चावल, आज तो चंदौली का किसान एक ब्लैक चावल को भी लेके आ रहा है, ब्लैक राइस भी लेके आया है। बाजार में उसका दाम 700 रुपए तक मिल रहा है। यानी किसान हो, हस्तशिल्पी हो, युवा हो और समाज का कोई भी तबका, उसको प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत की इस परिकल्पना को साकार करता हुआ यह कारपेट एक्सपो मार्ट अपने आप में इन सभी उद्यमियों और हस्तशिल्पियों का अभिनंदन करने के लिए आज यहां पर खड़ा है। इसलिए इसको लोकार्पित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। और यहां पर तो एक साथ आए हैं इस जनपद के हम लोग, जहां यहां के उत्पाद को, यहां के प्रोडक्ट को प्रोत्साहित करने के लिए, इसको मार्केट देने के लिए जहां आए हैं, बाजार देने के लिए आए हैं, वहीं साथ ही साथ इसी बहाने यहां की विकास की योजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास भी हो जा रहा है। हमारे सांसद, हमारे विधायक जी ने, श्री रविंद्रनाथ त्रिपाठी जी ने, श्री दीनानाथ भास्कर जी ने, श्री रमेश चंद्र बिंद जी ने यहां के विकास के लिए जो कार्य योजना बनाई, कहीं सड़क, कहीं पुल, कहीं चिकित्सालय, कहीं विद्यालय, कहीं आईटीआई, कहीं पॉलिटेक्निक, कहीं पर पशु चिकित्सालय, कहीं पेयजल की स्कीम, कहीं पर कुछ ना कुछ ऐसा कार्य जिससे यह भदोही जनपद जो यहां का परंपरागत हुनर है, इसके साथ साथ विकास की प्रक्रिया का हिस्सा भी बन सके। और विकास की प्रक्रिया के हिस्सा बनने के लिए ही लोकार्पण और शिलान्यास की इतनी योजनाओं को एक साथ, लगभग 200 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास एक साथ भदोही जनपद को आज प्राप्त हो रहा है। भदोही के भाइयों बहनों, मैं इसके लिए अपने सांसद जी को, विधायक, दोनों लोकप्रिय विधायकों का हृदय से इन्हें बधाई देता हूं। आप सबको भी बधाई देते हुए आपका अभिनंदन भी करता हूं।